Hello friends, today our topic is listing of securities. Listing means admission of security of a company on a recognized stock exchange which provides a common forum for dealing of securities. Securities of the company are said to be listed when they have been included in the official list of the stock exchange for the purpose of trading. लिस्टिंग मीन्स एक कंपनी की सिक्योरिटीज़ का स्टॉक एक्सचेंज में एडमिशन होना। इन सिक्योरिटीज़ का एडमिशन होता है सिक्योरिटी की डीलिंग के लिए सॉरी। ट्रेडिंग के पर्पज से अगर किसी कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो वो क्या कहलाती है? लिस्टिंग कहलाती है। ट्रेडिंग के पर्पज से अगर कोई लिस्टेड है सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में तो वो कहलाती है लिस्टिंग। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। बाइंग होती है, सेलिंग होती है कैश फॉर्म में, कभी भी किसी भी टाइम पे जो है वो बाई और सेल किए जा सकते हैं। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके ध्यान रखना। अवॉइड प्रोमोटर्स एन अपॉर्चुनिटी टू हैव एन रीजनेबल स्टेक इन द कंपनी। अब आर्थिक शक्ति इकोनॉमिक पावर की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को रीजनेबल स्टेक में। मोबिलाइज सेविंग्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सेविंग को मोबिलाइज करना। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं लिस्टिंग के। अब किसी कंपनी की जो सिक्योरिटीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो उस लिस्टिंग का एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग को ईजी करना। इंश्योर लिक्विडिटी, मार्केट में सिक्योरिटीज़ की प्राइस डेली चेंज होती है, सो सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं केस में, लिक्विडिटी बनी रहती है इससे। ऑफर्स वाइड पब्लिसिटी, सिक्योरिटीज़ जो लिस्टेड होती है वो एक कंपनी के लिए पब्लिसिटी का काम भी करती है, क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के नाम जो है वो फ्रिक्वेंटली स्टॉक मार्केट में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, रेडियो में, इन सब में क्या होता है मेंशन होता रहता है, आता रहता है। तो इसलिए कंपनी की पब्लिसिटी भी होती है, एडवर्टीजमेंट भी होता है उसका, और प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को तो प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ लिस्टिंग। डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं हर किसी चीज़ के। लीड्स टू स्पेकुलेशन, अब देखो हमें पता है कि शेयर मार्केट जो है वो जो है स्पेकुलेशन को बढ़ावा देता है। जहाँ लिस्टेड के बेनिफिट्स हैं वहाँ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि स्पेकुलेशन को बढ़ावा देना, डिग्रेड कंपनीज रेपुटेशन। अब क्या होता है कि वाइड फ्लैक्चुएशंस की वजह से ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस रहता है ना स्टॉक मार्केट में, अगर ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस होगा तो स्पेकुलेशन प्रकृति जो है वो होने की वजह से कंपनी की जो रेपुटेशन है वो भी क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो सकती है। तो एकदम से ही फ्लैक्चुएट नीचे आ गया कोई शेयर किसी कंपनी का तो कंपनी की रेपुटेशन पे भी तो फर्क पड़ता है ना। देन आता है डिस्क्लोजेस वाइटल इन्फॉर्मेशन टू कंपिटिटर्स। अब आप देखिए सबसे बड़ा लॉस यही है कि जो न्यूज़ जनरल इन्वेस्टर्स को मिलती है वो एक कंपनी की, तो वो दूसरे कंपिटिटर्स को भी तो मिल रही है। आज सब पब्लिक को, नॉर्मल जनरल पब्लिक को मिल रही है, तो उसका जो कंपिटिटर है उसको भी उस कंपनी की न्यूज़ मिल रही है, तो उनको भी तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। तो जैसे कि डिविडेंड क्या दे रहे होंगी कंपनी, बोनस क्या इशू कर रही होगी, क्या चल रहा होगा कंपनी के उसमें, तो इन सब की न्यूज़ जो है वो कंपिटिटर्स को भी मिलती है, तो उससे भी उनको क्या होता है, लॉस होती है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपिटिटर्स को पता चल जाती है। तो ये था लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। थैंक यू।